हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एएलपी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में कट ऑफ हाई देखने के बाद में आपका क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कि सिलेक्शन कुछ ही मार्क्स से रह गया है। तो वो इसके लिए जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका सेकेंड डीबी आएगा या नहीं आएगा। तो बता दें कि यहाँ पे सेकेंड डीबी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सेकेंड डीबी इसीलिए आने की चांसेस है क्योंकि वन पोस्ट के लिए आपका ये वन वैकेंसी के लिए एक ही कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो डेफिनेटली इसमें से आपका कुछ कैंडिडेट जो हैं कि A1 ग्रेड का यहाँ पे मेडिकल मांगा गया है, तो A1 ग्रेड में 6/6 आइज होनी चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट का 6/6 आइज नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, तो वो बाहर चले जाएंगे। जब बाहर चले जाएंगे तो इनकी जगह पे आपके दूसरे कैंडिडेट को लिया जाएगा। जब दूसरे कैंडिडेट की लेने की बात होगा तो यहाँ पे कटअप को इनको कुछ डाउन करना होगा, तो कटअप आपका कुछ डाउन करके ही ले पाएंगे। तो कटअप कितना डाउन हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये कटअप आपका कितना कम करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आरआरबी चेन्नई रीजन के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यूजुअली तो आपका चेन्नई रीजन में जो कटअप होता है वो कम होता है, लेकिन इस बार आपका अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा कटअप हाई गया है। साउथ रीजन में चेन्नई में आपको कम ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी आपका कटअप हाई चला गया है। ये दो कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व और ओबीसी, मतलब ओबीसी और अनरिजर्व वालों के लिए तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। एक तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि यूजुअली जो होते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो हर किसी के लिए कॉमन होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन मान लें कि 60 क्वेश्चन आ रहा है, तो 60 या 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 70 क्वेश्चन तक तो हर कोई स्कोर कर लेगा। लेकिन ये 70 से ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं कि एक दो क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन वही क्वेश्चंस को कर पाना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी वालों को फेस करना ही पड़ता है। तो इसलिए उनका कटअप भी आपका हाई जा रहा है। तो कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पे आपका जो भी कटअप गया है वो आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, यहाँ पे एससी के लिए भी 69 चला गया है, ठीक है। एसटी के लिए आपका 49 है। एक सर्विसमैन का यहाँ पे डाटा नहीं है, बट ईडब्ल्यूएस के लिए आपका क्या है 56 है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा कम ही कटअप देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली। दूसरे कैटेगरी के कंपेयर में थोड़ा तो इनको यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये दो है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप कितना डाउन हो सकता है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का और शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी चेन्नई जोन का देख लें कि चेन्नई में जोन में आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 493 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का 182 है। वही शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, तो 105 है, और एसटी के लिए 43 है, ओबीसी के लिए 105 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 58 है। टोटल 493 वैकेंसी चेन्नई जोन में है, ठीक है। तो इसमें आपका कटअप जो होगा वो लगभग 10% कैंडिडेट को अनफिट मान करके चलेंगे, क्योंकि आपका पिछली बार जो आपका मेडिकल लिया गया था उसमें भी लगभग 10% कैंडिडेट जो है मेडिकली अनफिट पाए गए थे। तो उसी को अनुमानित आंकड़ा लेते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितना यहाँ पे कटअप डाउन जा सकता है। यहाँ पे A1 ग्रेड का मेडिकल है, तो डेफिनेटली सारे के सारे कैंडिडेट तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ तो बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में जो कैंडिडेट कितने रिक्वायर्ड थे, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 182 कैंडिडेट है। इसमें 10% आप फेल एज्यूम करके चलें तो लगभग 18 कैंडिडेट बाहर होने की चांसेस है। जब 18 कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो जाएंगे तो कितना कटअप डाउन जा सकता है, तो यहाँ पे ज़्यादा कटअप डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में ऑलरेडी बहुत सारे मार्क्स लाए हुए कैंडिडेट है। तो इसमें 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स तक कटअप डाउन जा सकता है, ठीक है। तो वही शेड्यूल ट्राइब के लिए बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए, तो शेड्यूल कास्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखिए चेन्नई जोन में, तो चेन्नई जोन में शेड्यूल कास्ट के लिए 105 है। इसका 10% निकाल ले तो कहीं ना कहीं ये 10 के बीच में आ रहा है। तो ये लगभग आपका 10 कैंडिडेट को आप मेडिकली अनफिट मान करके चलें तो कितना यहाँ पे कटअप डाउन जा सकता है। तो शेड्यूल कास्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं थोड़ा साउथ रीजन में कम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो है कि यहाँ पे कटअप 1 से 1.5 के बीच में कम होने की चांसेस रहेगा। आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं 68 के समथिंग मार्क्स है, तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने की चांसेस होगी सेकेंड डीबी में। वही शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब जो है 49 है इनके, तो इसमें कितना कटअप डाउन जा सकता है। तो शेड्यूल ट्राइब का वैकेंसी आप देख लें चेन्नई जोन में, तो चेन्नई जोन में 43 है। तो 43 का आप यहाँ पे 10% निकालते हैं तो 4 कैंडिडेट आते हैं, 4 कैंडिडेट आपका अनफिट हो जाते हैं, तो कितना कटअप डाउन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोले कि आपका शेड्यूल ट्राइब में जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है, बट यहाँ पे कैंडिडेट मेडिकली अनफिट होने वाले की भी संख्या कम होगी, इसलिए इसमें भी ज़्यादा कटअप डाउन जाने की चांसेस नहीं रहेगी। यहाँ पे भी 1 से 1.5 तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतना कटअप सेकेंड डीबी के टाइम में कम हो सकता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में बहुत ही
कम कट ऑफ डाउन जाने की चांसेस रहेगा, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में 0.5 0.2 मार्क्स से आपके बहुत सारे कैंडिडेट रह गए हैं। तो ऐसे बहुत ही सारे कैंडिडेट हैं ओबीसी में, ठीक है। तो ओबीसी में जो कट ऑफ डाउन जो जाने की चांसेस भी रहेगी आपका सेकेंड डिबी में, वो बहुत ही कम रहेगा। यहाँ पे सीट की देखें तो 105 ही है, तो इसका 10% भी आप निकाल लें तो यहाँ पे 10 कैंडिडेट ही बाहर होने की चांसेस है। तो कितना आपका डाउन जा सकता है, तो 0.5 तक ही उम्मीद कर सकते हैं। 0.5 से 1 तक आप मैक्सिमम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड डिबी में इतना कट ऑफ डाउन जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 56 जो गया हुआ था, ये कितना डाउन हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी चेन्नई जोन में जो है वो कितनी है, तो यहाँ पे 58 है। इसका आप निकाल लें लगभग 60 मान के, तो 6 कैंडिडेट मेडिकली अनफिट यदि लेते हैं तो वो भी आपका क्या है कि कितना कट ऑफ डाउन जा सकता है। तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कैंडिडेट लिमिटेड है, इस वजह से आप बोल सकते हैं कि 1 नंबर तक या 1 से 1.5 तक आपका कम कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। इसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इतना नंबर तक है, 55 के आसपास में आपके नंबर हैं, तो आप यहाँ पे सेकेंड डिबी के टाइम में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इतना उम्मीद लगाई जा सकती है। बाकी आप देखें कि कितना आपका फाइनली ये कट ऑफ डाउन करके रिलीज किया जाता है ये, ठीक है। ये तो आरआरबी को ही रिलीज करना है, किसी ने भी उम्मीद नहीं रखा था इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएगा, फिर भी यहाँ पे कट ऑफ हाई गए हैं। इवन चेन्नई जोन के लिए तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि चेन्नई में इतना ज़्यादा हाई जाएगा, लेकिन चेन्नई में भी इतना ज़्यादा हाई गए हैं। तो डेफिनेटली इसमें ये एग्जैक्ट बता पाना दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन इतना है कि जो कैंडिडेट का डाटा आपने पिछले आपके आंकड़े देखे हैं उसी के आधार पे आप समझने की कोशिश करें तो लगभग आपका इतना मार्क्स तक आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका यहाँ पे कम है, तो भी आपका सेकेंड डिबी में सिलेक्शन के चांसेस हो गया। और सेकेंड डिबी के बाद में भी थर्ड डिबी भी आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड डिबी भी हो सकती है। यदि सेकेंड डिबी में भी कैंडिडेट जो है कुछ मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तो थर्ड डिबी निकाल करके उसमें भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने कमी होगी उसके लिए निकाला जाएगा और थर्ड डिबी तक भी आ सकती है। तो क्योंकि टेक्नीशियन में आपका थर्ड डिबी तक भी लिया जा रहा है, तो इसी वजह से आप उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन अभी आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और आगे का जो नेक्स्ट ईयर का जो 2025 का वैकेंसी है उसके एलपी का, उसके लिए प्रिपेयर करते रहनी है। आप हमें ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका कितने मार्क्स से सिलेक्शन रह गया है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको और रेलवे जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको प्राप्त होती रहेगी।